यहाँ पर कोई ऐसे हैं जिनके कमरे में सूर्य की रोशनी कम आती है? ईमानदारी से हाथ उठा लो तो। सब अच्छे हैं आप लोग? कमरे में रोशनी आती है तो कमरे में जब धूप की रोशनी नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हो? और कमरे में कुछ काम करना हो तो फिर क्या करोगे? दिन भर में कितने बार लाइट जला सकते हो? कितना बार जरूरत पड़ता होगा? कितना बार जरूरत पड़ता होगा? 10 बार, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जब आप बाहर में रहते होंगे, बाहर का कार्य करते होंगे तो आपका कमरा का बत्ती बंद रहता होगा, और जब जब कमरा में जाते होंगे, चाहे कुछ के लिए भी आप जाते हैं तो वहाँ हम लोग लाइट ऑन करते हैं। सोचिए कि हम लोगों को दिन भर में मात्र 3 ही बार लाइट ऑन करना है, तो कैसा क्या होगा? तो अंधेरे में क्या होगा? कहीं ठोकर खा के गिरेंगे और कहाँ क्या रखा हुआ है ये पता नहीं चलेगा। वैसे ही कमरा की बत्ती तो तब जलती है जब आपको उस कमरे से काम हो, पर हम लोगों का दिन भर में ऐसे बहुत सारे पल रहते हैं जब कोई काम नहीं होता है। अनिवार्य दैहिक कार्य इत्यादि कुछ नहीं है, अभी पढ़ लिख भी नहीं रहे हैं, अभी चल फिर रहे हैं, या भोजन कर रहे हैं, या जल पी रहे हैं, अथवा अन्य कोई दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग फुर्सत हो जाते हैं, होते हैं ना। अब मान लिया जाए कि आप भोजन किए, तो भोजन करते समय तो भोजन किया आपने, फिर उठ के हाथ धोने के लिए बेसिन के पास गए तो रास्ता में क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, भोजन भी कर रहे थे। तो यदि कोई बातचीत करने वाला ना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो सोचते हुए, कुछ ना कुछ मन विचार करता है। तो जब जब फुर्सत का पल मिले तब तब ये जरूरी नहीं है कि आप सुमिरन ही करें, ये जरूरी नहीं है कि आप सुमिरन ही करें। आप कुछ बातचीत कर सकते हैं, किससे? हाँ, अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा से हम लोग कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। कभी मन करे कि थोड़ा सा झगड़ा, बहुत नहीं। अब आदमी झगड़ा करने के लिए किसको खोजेगा? बाहर वाले से झगड़ा करोगे तो आफत है, अगले से झगड़ा में जीतेंगे कि हारेंगे ये भी पता नहीं। और सदगुरु कबीर साहब एक अपने भजन में कहते हैं, एक अपने पद में कहते हैं कि हम दोनों में बाजी लगी है, ईश्वर में और भक्त में। यदि मैं जीत जाता हूँ तब भी मैं जीता हूँ, और यदि प्रभु जीत जाते हैं तब भी मैं ही जीता हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं। मान लीजिए कि आपका और आपके बेटे में कोई चीज़ को लेकर आपस में चर्चा होने लगी, और हुआ कि जो इस चर्चा में विजयी प्राप्त होगा वो ऐसो 50 रुपया लेगा। तो यदि आप जीतते हैं तो भी घर ही में पैसा है ना,
और यदि बेटा जीतता है तो भी घर ही में पैसा है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात है नहीं है। वैसे ही ईश्वर जीत जाते हों तब भी ठीक है, और यदि ईश्वर नहीं जीतते हो और अब स्वयं जीता जाता हो तो भी अच्छा है। और एक बात आप लोगों को गूढ़ बात है, सूक्ष्म बात है, पर आप इसको जानो कि बाहर में किसी से भी झगड़ा कीजिए, संभवतः हम लोग उतने मुंहजोर नहीं हो सकेंगे जो कि अगले को पराजित कर दें लड़ने में। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जीत जाओगे किसी से लड़ने में? आता ही नहीं है उतना अच्छा से लड़ने। तो पक्का है कि हम लोग अगर भौतिक दुनियाई लोगों से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन एक चीज़ गारंटी है कि भगवान से यदि झगड़ा होता हो तो जीतोगे आप ही। कैसे? क्योंकि वे तो आप डांटना शुरू कीजिए, कठोर होइए, कुछ बोलना शुरू कीजिए, इतना आप बोलेंगे तो उधर से इतना जवाब आएगा, तो फिर कौन भारी पड़ गया? कौन भारी पड़ा? हाँ, हम ही लोग भारी पड़ गए। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है कि जब आपको भुनभुनाने का मन करता हो बहुत जोर से, कभी आप लोग को भुनभुनाने का मन करता है? आप नहीं करता है? अच्छा अच्छा, तब फिर गए आप इस आनंद से वंचित रह गए। आप लोग को कुछ भुनभुनाने का मन करता है क्या? नहीं करता है? किसी को नहीं करता है? करता है तो आप भुनभुना सकते हो, और पक्का है कि वो उधर से प्रतिक्रिया में बहुत अल्प उत्तर आएगा, तो आप अपना दिमाग का सारा भड़ास निकाल सकते हो। पर एक बात है, जिससे प्रेम होता है भले ही लड़ा जाए, झगड़ा जाए, पर उससे दिल टूटता नहीं, उससे मन हटता नहीं। हटता है क्या? मान लीजिए कि बाप और बेटे में झगड़ा हो गया, तो क्या बाप के दिल से बेटा एकदम उतर जाएगा और वो वसीयत लिख देगा कि मेरे मरने के बाद भी ये मेरे शरीर को न छुए? यहाँ कितने माँ बाप हैं ऐसे? नहीं ना हो सकेगा। तो फिर ईश्वर से हमारा क्यों छोटी छोटी बातों में कैसे संबंध टूट जाएगा? चाह भी ले कि उनसे प्रेम नहीं करना है, उनको याद नहीं करना है, उनका भजन नहीं करना है, उनका सुमिरन नहीं करना है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। तो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी कुछ शिकायत करने का हो तो बहुत ज़्यादा लड़ने का ज़रूरत क्या है? छोटा सा आपकी यही आदत है, आप सुनते सब कुछ है पर समझते थोड़ा कम है। हमने प्रार्थना किया था कि प्रभु थोड़ा बादल कर दो, और आज तुम ऐसो दुनिया से बाहर धो पुगा के रखे हो। होता है ना? ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या? इतने ही सा बस शांत हो जाओ, या बोलो कि प्रभु हम कितनी बार आपसे प्रार्थना कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि आप ना मेरे भीतर की स्मृति से कभी भी दूर मत हटिए। ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए कि चाहे कार्य किया जाए या फुर्सत का पल हो या भोजन किया जाए तो कहीं जाया आया जाए, या तो सोया जा रहा हो, चाहे ब्रश किया जा रहा हो, स्नान किया जा रहा हो, लेकिन आप अधिक से अधिक मेरे मन मंदिर में विराजित रहे। लेकिन आपसे प्रार्थना करना ही बेकार है। कितना हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और अभी तक कम से कम 100 बार प्रार्थना कर चुके होंगे
इस बात का कि आप मेरे दिल से मत निकलिए, और चाहे जो भी दंड देना हो दे दीजिएगा, जो भी कर्म का फल है उसे भोगना है उसको भोगा दीजिएगा। उसके लिए तो कभी कुछ प्रार्थना नहीं किया गया, बस इतना ही प्रार्थना होता है कि आप हर पल मेरे मन मंदिर में रहिए, पर आप रहते नहीं हैं। इतना बार प्रार्थना करने पर भी आप सुनते नहीं हैं। अगर सुनते तो आप मेरे मन मंदिर से एक पल के लिए भी नहीं निकलते, पर आप तो निकल जाते हैं। क्या कहा जाए, आप हैं भी या नहीं? आप सुनते भी हैं या नहीं सुनते? कितना देर तक, कितना देर तक ऐसा होगा? कितना देर तक बिना मतलब बिना प्रेम किए और बिना बातचीत किए कितना देर तक रह सकते हैं? अब आप बोलो तो इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं, देना चाहिए। तो अब आ जाइए हम लोग सबसे सरल उदाहरण माथुर जी पर। थोड़ा कड़वा उदाहरण है, सावधान। अब मान लिया जाए कि अरुण जी का कंचन जी से झगड़ा हो गया, आप बताइए कितना देर तक बिना बात किए रह सकेंगे? कितना? ऐसा क्यों? अब नहीं होता है, मिथ्या का बात मत बोलिए। कम होता है तो फिर आप क्या करते हैं? कितना देर बाद बंद करते हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन? थोड़ी देर मौन रखते हैं, घंटा भर के अंदर अंदर या वहां से हट गए। तो ये भौतिक रिश्ते में हम एक दूसरे से जिससे प्रेम करते हैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं, तो क्या हम लोगों का प्रेम ईश्वर से कम है? जो कि भौतिक रिश्ते जो पक्का है कि एक दिन छूटने वाला है, और ये भी पक्का है कि आने वाले जन्म में फिर से अगला जीव मेरे पास रहेगा अथवा हम उसके पास रहेंगे, ये एक असंभव कहानी है। सही? जब ये छोटे रिश्ते एकदम जिसे आप कह सकते हो झूठे रिश्ते में भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो बहुत देर तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आप राम जी कर लेते हो? नहीं कर पाते हो, क्यों? तो आप ये बताइए, राम दुलार थोड़ा कंटिन्यू कर पाता होगा। सही बोल रहे हैं? कितना देर तक? 1 साल तक? तब 1-2 दिन हो जाता है। चलो, इसका मतलब भौतिक संसार जिससे हमारा संबंध बिल्कुल क्षणभंगुर है, जीवन काल में भी अगला मेरे साथ रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी है? या अथवा जीवन काल में भी हम उसके साथ रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। फिर भी हम कितना भी एक दूसरे से नाराज होते हो, पर ये नाराजगी टिकाऊ नहीं होती है। जो थोड़ा सा बुद्धिमान है वो सोचते हैं कि इतना भारी तनाव झेलने की अपेक्षा है, बातचीत झुक के करना पड़ता हो तो कर लो, सॉरी बोल के करना पड़ता हो तो सॉरी बोल दो, और यदि अगला खुश होता हो कि उसका पैर छू ले तो पैर भी छू लो। ऐसा होता है?
ये ऐसी नौबत नहीं आती है। लेकिन यदि जरूरत पड़े तो बुद्धिमान होंगे तो पक्का झुक जाएंगे। यदि बुद्धिमान होंगे तो पक्का झुको। अरे क्यों माथा फोड़ी करना है, छोड़ो हटाओ। ये क्षणभंगुर रिश्ते का ये कमाल है। तो जो शाश्वत रिश्ता है, जो ना हम उसको छोड़ सकते हैं ना वो हमें छोड़ सकता है, मरने के बाद भी वो ना हमसे बिछुड़ सकता है ना हम उससे बिछुड़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट बदलने के लिए 1 मिनट का कुछ शिकवा शिकायत हुआ तो बोल दो। लेकिन उस शिकवा शिकायत में यदि आप टिक जाते हो और उससे प्रेम किए बिना रह पाते हो, इसका मतलब है कि आप किसी काम के नहीं हैं। आपको प्रेम है ही नहीं, आप पाखंड करते हैं प्रेम का। क्या आप लोग को क्या लगता है, सही बोल रहा है? अगर पूरा एक दिन, ठीक है कि कोशिश किया जाएगा कि बातचीत अभी नहीं करना है, कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक, हमारे भीतर हैं वे, तो कुछ बोलना ही नहीं है, उसके बारे में, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना है, तो एक दिन मुंह बंद किया करके रखो कि नहीं ईश्वर का चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन मन, मुंह को आप बंद कर लेंगे, मुंह को चाहो तो सी दो, पर मन को क्या कीजिएगा? ऐसी बेबसी हो कि आप चाहें भी कि हम उनको याद नहीं करेंगे, पर ये संभव ना होगा, संभव नहीं होगा। और तो और आप सोचेंगे कि आज दिन भर में उनको एक बार भी नहीं पुकारना है, एक बार भी नहीं पुकारना है, ना प्रार्थना करना है, कुछ भी नहीं, पर यह संभव है क्या? एकदम संभव नहीं है। यही प्रेम है। ऐसा भी होता हो तो ये भी सुमिरन ही है, ये सुमिरन से अलग नहीं है। अथवा कुछ बात किए, मान लिया जाए कि आप कुछ लिख पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा विचार आया जो कि आपको बहुत पसंद आया, उसे लिखते हुए आपको अभाव विभोर हो गए कि वाह, भाषा भी सही है और सब्जेक्ट भी सही है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा भगवान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि उसके भीतर धंसा हुआ है कि यदि जो कुछ भी शुभ है, हो रहा है, वो उनके कारण हो रहा है। जो गलतियां हो रही है, जो मूर्खता हो रहा है, जो बेअदबी हो रही है, जो दुष्टता है, जो अंदर में क्रोध है, लालच है, चिढ़ है, नफरत है, अथवा वासना है, अथवा अहंकार है, ये हमारी मूर्खता के कारण। तो अब चाहो कि हम धन्यवाद नहीं देंगे और अकड़ के बैठ जाएंगे कि हमने किया, हमने सोचा, हमारे भीतर से वो ज्ञान निकला। कौन कौन सा भक्त ऐसा कर सकता है? वो पावरफुल और शक्तिशाली भक्त लोग, जरा हाथ उठाना। संभव है क्या? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कभी कभी तो इतना धन्यवाद, कभी कभी गुरु माँ को बुखार लगता है, थोड़ा कम लगता है, और जब आराम से बैठने का मौका मिलता है तो धन्यवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? इतना समय मिल रहा है, इतना समय कब मिलने वाला था? चाह कर भी इतना समय लिया जा सकता है क्या?
मान लीजिए कि आपका सिर दुख रहा है अथवा आपको जल्दी जल्दी पेट दर्द हो जाता है, तो फिर सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा? क्यों? इसी बहाने थोड़ा आराम मिला, ईश्वर को याद करना। नहीं, इसके द्वारा ये हुआ कि मृत्यु स्मरण हुई, मृत्यु की स्मृति कंटिन्यू हो गया। और जब जहाँ मृत्यु की स्मृति है वहाँ ज्ञान और भक्ति को अथवा वैराग्य को जबरन दिल में बसाना होगा कि अपने आप आ जाएगा। तो ये बताइए ये कितनी कीमती बात है। और ऐसे कीमती बात में जब हम लोग रोने बैठ जाते हैं ना, तो गुरु माँ तो सिर पीट लेते हैं कि भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद जो आप अक्सर बीमार ही रखते हैं। अक्सर बीमार रहने पर फिर क्या होगा? ठीक से सोचो, एक सत्संगी व्यक्ति यदि अक्सर बीमार रहता है तो पक्का है कि उसके भीतर मृत्यु की स्मृति बिल्कुल सघन हो जाएगी। मृत्यु 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 की पता नहीं। कोई जब बोल देता है कि इस साल तो ऐसा नहीं हो सका, अगले साल ये कार्य कर लिया जाएगा, तो तत्काल दिमाग में आता है एक साल के बाद ये संभव है क्या? मरने के लिए कितना समय चाहिए? अगला काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए 1 साल का समय चाहिए, तो मरने के लिए कितना समय चाहिए? 1 पल भी। तो 1 साल के बाद क्या करना है इसका चिंतन होता नहीं है। अगर होता है तो जैसे जब नदी बहती है तो दोनों ही किनारा उसका साथ नहीं छोड़ सकता है। ये तट भी नदी के साथ साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा तट भी, विरोधी तट भी नदी के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ जहाँ हमारा कर्तव्य का तट जुड़ा हुआ है हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, वहीं दूसरा तट भी जुड़ा हुआ है ईश्वर स्मृति से, मृत्यु का स्मरण से। और जब जब मृत्यु का स्मरण हो तो कैसा दिल दिमाग हो जाता है। क्या आप लोग कभी मृत्यु का स्मरण करके देखे हो? कैसा हो जाता है? एकदम सावधान कि कहाँ कहाँ अपने समय का नियोजन कैसे करें, अपनी वाणी का नियोजन अच्छा से कैसे किया जाए, मन का नियोजन सही जगह कैसे हो, सही कर्म में शरीर को नियोजन कैसे किया जाए, और क्या क्या ईश्वरार्थ कार्य किया जा सकता है, अपने संस्कार को सुधारने के लिए और क्या हो सकता है। मेरे पास धन है, भविष्य के लिए एक छोटा सा रकम यदि रख भी लेते हैं तो अभी इतना धन है, जरूरत नहीं है, उसको कहाँ श्रेष्ठ जगह लगाया जा सके। जो कार्य होगा वहाँ वो ईश्वरार्थ हो, अध्यात्म से परिपूरित हो, अथवा ईश्वर की सृष्टि के लिए लाभदायी हो। क्या ये सब विचार नहीं आने लगेंगे? कहीं मोह होने लगेगा तो सावधान कि नहीं, संसार में रहें पर संसार को अपने में रखे नहीं। ये इतना सघन विचार कब होता है? जब आप जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो जल्दी जल्दी बीमार होना बुरा है क्या? जल्दी जल्दी बीमार होना बुरा है क्या?
अगर उनकी याद ज़्यादा आती हो और भौतिक जगत से थोड़ी विरक्ति बढ़ती हो तो हर्जा क्या है बताओ। वहाँ धन्यवाद की उलाहना देह देह जपाएगा या प्रभु प्रभु जपाएगा। चलो अब हम लोग का समय समाप्त हो गया है तो एक भजन गा के आज यहीं विश्राम देते हैं। आशिक हूँ उनकी। थोड़ा सचमुच का गाइएगा, ऐसा नहीं कि केवल वाणी का संयोग हो। यदि आप लोग ढंग से और अच्छा से सुने होंगे तो आप लोगों का धड़कन का स्टाइल बदल जाना चाहिए, कुछ कुछ अलग तरीके से धक धक। ये शुभ संकेत। वैराग्य होगा, मृत्यु की स्मृति रहेगी। मृत्यु की स्मृति रहेगी तो भक्ति भावना, ज्ञान, अध्यात्म और श्रेष्ठ कार्य अधिक होगा। कि अब पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। सचमुच हृदय का स्पर्श हो, शरीर में रोमांच हो, आँखों में अश्रुपात हो और थोड़ा ठंडा लगे, थोड़ा कपकपी हो। चलो शुरू करो। दीवानी उनकी, आशिक भी उनका, दीवानी उनकी, आशिक भी उनका। कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए। हमें ना भुलाए, हमें ना भुलाए, हमें ना भुलाए।
दीवानी हूँ उनकी। तू हो समाना मैं हूँ परवाना, चाहूँ एक मैं तुझे में मिल जाना। तू हो समाना मैं हूँ परवाना, चाहूँ एक मैं तुझे में मिल जाना। एक नजर देख मुझे ओ, एक नजर देख मुझे, सुन दर्द भरी आँखें, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, हमें ना भुलाए, हमें ना भुलाए, हमें ना भुलाए, हमें ना भुलाए, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, कोई उनसे कह दे हमें ना भूल जाए, दीवानी हूँ उनकी। आज इतना ही रहने देता।